स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल वृश्चिक राशि के लिए 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक। काफी खास रहेगा ये वीक। यहाँ पर आपकी धन की स्थिति बेहतर होगी और कहीं ना कहीं आपका जो परिवार है वो आपको पूरा साथ देगा। मान सम्मान बढ़ने वाला है वृश्चिक राशि का। लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है? देखिए, यहाँ पर जो आपके खुद के लॉर्ड हैं वो तो बदल चुके हैं। मंगल, सूर्य की संक्रांति रहेगी 16 दिसंबर को। सूर्य भी आपके कुटुंब में सेकंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। वाणी में काफी ओज आ जाएगा, लेकिन एग्रेशन से बचना है। साथ ही साथ शुक्र भी 20 दिसंबर को बदलेंगे और शुक्र आपके लॉर्ड हैं बिजनेस के भी और वैवाहिक जीवन के भी, वो भी प्रवेश करेंगे आपके कुटुंब में। तो यहाँ पर जो डेली इनकम है उसमें इजाफा होगा, स्थितियां बेहतर होंगी और वाणी में जैसा हमने कहा एक अट्रैक्शन आएगा, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। चंद्रमा भी वैवाहिक जीवन या पर्सनल लाइफ या कार्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं वीकली राशिफल में। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो चंद्रमा की स्थिति पूरे ही वीक तुला में रहेगी, आपके खुद की राशि में रहेगी और धनु में रहेगी। लेकिन जब भी ये वीक स्टार्ट होगा, यानी जब से वीक स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से, चंद्रमा पहले रहेंगे आपके 12वें घर में। और देखिए, चंद्रमा जब भी त्रिक भाव में आते हैं, यानी 12th हाउस, 8th हाउस या चौथे घर में भी आते हैं, तो ये गोचर में अच्छे नहीं माने जाते, थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है और स्वास्थ्य पर भी असर होता है। तो चंद्रमा 15 और 16 दिसंबर को रहेंगे आपके 12th हाउस में। इस डेट को आप ध्यान रखें। यहाँ पर ट्रैवल्स को अवॉइड करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है और कोई भी डिसीजन लेते में 2 बार सोचना है। खर्चा हो सकता है, धन की स्थिति को संभालना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, गुरु जो है अष्टम में आ गए हैं पूरे, चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे। तो जो फर्स्ट हाफ वीक है उसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। इंडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, वेट बढ़ सकता है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जब सूर्य और मंगल और शुक्र तीनों ही सेकंड हाउस में चलेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दांतों की समस्या या आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। वो भी राइट आई में कोई ना कोई एलर्जी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, क्योंकि ये ट्रांजिट है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। अन्यथा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो ये चीजें ना भी हो। लेकिन ओवर थिंकिंग को यहाँ कंट्रोल करना है, क्योंकि आपके केस में चंद्रमा हमेशा नीच के रहते हैं और वहां पर जब शुरू में चंद्रमा थोड़े वीक हैं तो आपको ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली लेना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लव लाइफ की बात करेंगे तो शनि आपके पंचम भाव में बैठे हैं और यहाँ पर शनि का पंचम में होना आपके लव लाइफ को बेटर करेगा, विस्तार करेगा। लव, देखिए शनि जहां बैठते हैं उस क्षेत्र को, भाव को, उसमें वृद्धि देते हैं। लेकिन यहाँ के जो लॉर्ड हैं पंचम के गुरु इस समय अष्टम में है, तो देखिए थोड़ा वक्र भी चल रहे हैं, भाग्य का भी फल देंगे। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट से इस वीक में बचना है और शुरू में 15 और 16 तारीख को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है और अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करना है। एकदम गुस्से में हो सकता है आप अपनी पार्टनर को, अपनी फ्रेंड को, लवर को कुछ कह दे, तो इस चीज में आपको एग्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। तो लव लाइफ सुधरी रहेगी। वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, अभी अपने ही घर को देख रहे हैं, लेकिन 20 तारीख के बाद वो जाएंगे आपके कुटुंब में, परिवार में। मंगल और शुक्र साथ होंगे, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे और अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। ये स्थिति बेहतर है, वैवाहिक जीवन अच्छा नजर आ रहा है। घूमने फिरने जा सकते हैं, मौज मस्ती रह सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैवाहिक जीवन बेटर होगा, नए प्रपोजल्स आएंगे और सोशलाइजिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, केतु आपके कार्य क्षेत्र में है और कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड है सूर्य, वो धन भाव में प्रवेश करेंगे। तो ये स्थिति आपकी बेहतर है। धन यहाँ पर अच्छा होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी। शुक्र, मंगल और सूर्य तीनों का धन भाव में होना एक्टिव करेगा और कोई ना कोई पुराना करा हुआ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इस वीक में आपको लाभ दे सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। सरकारी क्षेत्रों में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, अगर आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो भी स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो धन की स्थिति बेहतर है, लेकिन 15-16 तारीख को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी भी कोई मीटिंग करनी हो इम्पोर्टेंट या पैसे का इन्वेस्टमेंट करना हो तो इन 2 डेट्स पर आप थोड़ा सा सतर्क रहें या आने वाले समय में कोई भी मेजर डिसीजन लें। विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर है, कहीं भी
टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो बुद्धि फोकस रहेगी, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। इस वीक में दिए हुए एग्जाम डेफिनेटली वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जल्दबाजी ना करें, ये हम यहाँ जरूर कहेंगे वृश्चिक राशि के लिए। और ओवर थिंकिंग में ना जाएं वरना डिस्ट्रैक्शन रह सकता है। अगर हम बात करें आपके भाग्य की और अध्यात्म की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, अध्यात्म से आप जुड़े रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे और ये वो वीक होगा जहां पर आपकी रुचि ध्यान साधना की ओर जाएगी। अकल्ट, ज्योतिष, टैरो, इन सब की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। और भाग्येश की बात करें तो चंद्रमा हमेशा ही आपके उसमें नीच के होते हैं, तो भाग्येश तो थोड़े कमजोर ही चलते हैं। अभी गुरु भी परिवर्तित हो चुके हैं, तो कर्म पर ज्यादा ध्यान देना है, कर्म को ज्यादा करना है, अपनी मेहनत पे भरोसा करें। जितना पुरुषार्थ करेंगे उसी से प्रारब्ध बनेगा। तो ये वीक आपके लिए सफलता लेकर आएगा, चीजें बेटर होंगी, लेकिन यहाँ वाणी का ध्यान रखें और अपने कर्म पर ज्यादा बेहतर विश्वास करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है, राम रक्षा स्तोत्र करना है, राम, रामचंद्र, राम भद्र आप बोलते रहें। नाम जप का बहुत महत्व है यहाँ पर, और उससे भाग्य में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही 3 मुखी रुद्राक्ष पहने, दान पुण्य करें। इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें। थैंक यू।